श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे आदि शक्ति, हे भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। जय श्रीमन नारायण। श्री शिव महापुराण रुद्र संगीता पार्वती खंड का अथ विष्णु अध्याय। शिव जी की क्रोधाग्नि का वड़वारूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो, जय श्री हरि। विधे नेत्र समुद्रुत वहिज्वाला हरस्य सा गता कुत्र वद त्वं तच्चरितं शशिमौलिनः। भगवान नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे विधे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। यदा भस्म चकाराशु तृतीय नयनानलः शंभो कामं प्रज्वाल सर्वतो विफलस्तदा। भगवान ब्रह्मा जी फिर नारद से कहते हैं, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। हाहाकारो महानासित त्रैलोक्ये सचराचरे सर्वे देवर्षयस्तात शरणं माययुर्दूतम्। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। सर्वे निवेदयामासुस्त दुःखं ब्रह्ममाकुलाः सुप्रणम्य सुसस्तुय करो बद्ध्वा नताननाः। तच्छ्रुत्वाहं शिवं समृत्वा तद्वेतुं सविमृश्य च गतस्तत्र विनीतात्मा त्रिलोकावन हेतवे। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंच गया। सदग्धु कामः स शुचिज्वरवालामालातिदीपितः स्तंभितो अहम्रं मया शंभु प्रसादात् सुतेजसा। वह अग्नि ज्वाला माला से अत्यंत उद्वित हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। अथ क्रोधमयं वहिं दग्धु कामं जगत्त्रयं वाड्वं तम कार्ष च सौम्य ज्वाला मुखम मुने। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। तम वाडवतनुमहं समादाय शिवेच्छया
सागरम समगां लोकहिताय जगतां पतिः आगतं मा समालोक्य सागरस्साञ्जलिर्मुने धृत्वा च पौरुषं रूपमागतः सनिधिं मम। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति मैं लोक हित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। सुप्रणम्याथ मां सिधुं प्रसंस्तुय च यथाविधि स मामुवाच सुप्रीत्या सर्वलोकपतितामहम्। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। किमर्थमागतो असि त्वं ब्रह्मणत्राखिलाधिप तन्निर्देशय सुप्रीत्या मत्वा मां च स्वसेवकम्। अथाहं सागरवच श्रुत्वा प्रीतिपुरस्मसरम् प्रावोचं शंकरं स्मृत्वा लौकिकं हितमावहन्। समुद्र देव ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीति पूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। शृणुतात महाधीम सर्वलोकहितावह वच्मयहं प्रीतित सिद्धो शिवेच्छा प्रेरितो हृदय। अयं क्रोधो महेशस्य वाडवात्मा महाप्रभु दग्ध्वा कामं द्रुतं सर्व दग्धु कामो अभवक्ततः। भगवान ब्रह्मा जी समुद्र देव जी से कहते हैं, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधो, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूं, सुनो। यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया था। प्रार्थितो अहम सुरैः शीघ्रं पीडितैः शंकरेच्छया तत्रागत्य द्रुतं तं वैतात स्तंभितवान् सुचितम्। वाडमं रूपमाधत्व तमादायागतो अत्र निर्दिशामि जलाधार त्वामहं करुणाकरः। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाला, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूं। अयं क्रोधो महेशस्य
वाडवं रूपमाश्रितः ज्वालामुख सत्वया धार्यो, मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। यदा त्राहं समागम्य वत्स्यामि सरितां पते, तदा त्वया परित्याज्यः क्रोधो अयं सांकरो अद्भुत। भोजनं तोयमेतस्य तव नित्यं भविष्यति, यत्नादेवावधार्यो अहं यथा नोपैति चान्तरम्। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा, तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र न जा सके। इत्युक्तो हि मया सिन्धुरंगी चक्रे तदा ध्रुवम्, ग्रहीतुं वाडवं बभ्रिरौद्रं चाशक्यमन्यतः। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था। ततः प्रविष्टो जलधौ स वाडवत नूह शुचिः, वार्योधान सुदहस्तस्य ज्वालामालाभिदीपितः। उसके अनंतर वाडव शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जल राशि का दहन करने लगी। ततः संतुष्ट चेतस्कः स्वं धामाहं गतो मुने, अंतर्ध्यानमगात् सिन्धुर्दिव्य रूपः प्रणम्य माम्। स्वास्थ्यं प्राप्य जगत् सर्व निर्मुक्तं तद्वाद्भयात्, देवा बभूवुः सुखिनो मुनयश्च महामुने। हे मुने, तदंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे वडवानल चरित्र वर्णनम नाम 20 अध्याय समाप्तम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय मां शक्ति। हे शिव शक्ति, हे अर्धनारीश्वर, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री हरि।